So students, in this video we'll do word meaning and question answer of chapter 7 of class 7th from the book An Alien Hand, and the name of the chapter is Chandni. So do you know who is Chandni? Chandni is the name of a young goat, and this young goat called Chandni lives with Abu Khan. So we shall start with word meanings. ग्रेजिंग, GRAZING, ईट ग्रास, चरना. तो ये जो गाय भैंस होते हैं जब ये घास चरते हैं तो उसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ग्रेजिंग. ऑफन, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, FREQUENTLY. स्ट्रिंग, रोप, रस्सी. सो दिस गोट चांदनी वॉज टाइड बाय अ स्ट्रिंग. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रीड. ब्रीड मीन्स टाइप, नस्ल. सो अबू खान की जो बकरियां होती थी वो बहुत अच्छी नस्ल की होती थी, उनका ब्रीड बहुत अच्छा था. शावर, ब्लेस, प्यार बिखेरना. सो हेयर इन दिस स्टोरी अबू खान शावर्ड लव ऑन हिज गोट्स. अपनी बकरियों में बहुत ज़्यादा प्यार बिखेरता था. अनफॉर्चुनेट, अनलकी, बदकिस्मत. सो द गोट्स वेर अनफॉर्चुनेट बिकॉज. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ मिस्ट्री, सीक्रेट, रहस्य. सो अबू खान को समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्ट्री क्या है. उसकी जो बकरियां हैं वो पहाड़ की तरफ क्यों जाना चाहती हैं. वो तो उनको इतना प्यार करता है, इतना अच्छा खाना भी देता है. सो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री. टेरिबली, टू मच, बहुत ज़्यादा. सो जब अबू खान की सभी बकरियां मर गई थी तो उसके बाद वो टेरिबली अलोन फील करने लगा, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा. ग्लीमिंग, शाइनिंग, चमकना. तो जो ये प्यारी सी चांदनी है, बकरी है छोटी सी, उसकी आंखें ग्लीम करती थी, चमकती थी. टेल्स, स्टोरीज, कहानियाँ. और अबू खान अपनी इस प्यारी चांदनी को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता था. अपने उन दोस्तों की जो मर चुके हैं उन सब की कहानियाँ सुनाता था. टेम्परामेंट, डिस्टॉर्शन, स्वभाव. सो ये जो चांदनी है, ये जो इसका जो टेम्परामेंट है, स्वभाव है, वो बहुत ज़्यादा बचकाना है. ब्रीज, प्लेजेंट एयर, हवा का झोंका. सो वी इंजॉय ब्रीज वेन एवर द वेदर इज़ फाइन. एपिटाइट, हंगर, भूख. तो उसके बाद चांदनी नाराज़ हो गई और उसकी जो एपिटाइट है, हंगर है, भूख है, वो भी थोड़ी कम हो गई थी. एंग्विश, एंगर, क्रोध. और उसके बाद जो चांदनी है उसको अबू खान के ऊपर एंग्विश आने लगा, क्रोध आने लगा, एंगर आने लगा, क्योंकि वो उसको रस्सी से बांध के रखता था. ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, जिद्दी. और जो चांदनी थी ये बहुत ऑब्स्टिनेट थी, एडमेंट थी, जिद्दी थी. वो चाहती थी कि वो भी पहाड़ी में जाए और अपनी आज़ादी को इंजॉय करे. OBSTINATE, एडामेंट, जिद्दी. एनॉइड, वरिड, चिंतित. तो जो अबू खान था उसको जब पता चला कि चांदनी पहाड़ी पे जाना चाहती हैं, वो एनॉइड हो गया, चिंतित हो गया, वरिड हो गया. एम्ब्रेस, हग, गले लगाना. और उसके बाद उसने चांदनी को गले लगाया और कहा तुम ऐसा मत करो. अम्यूज़, एंटरटेन, जी बहलाना. तो जब चांदनी कमरे घर से बाहर निकली, छोटे से कमरे में उसको बंद किया था और वहाँ से वो भाग चुकी है. उसके बाद उस पहाड़ी में पहुँच चुकी है और वहाँ पर वो अपने आप को एंटरटेन कर रही है, अम्यूज़ कर रही है, मज़े कर रही है. पोलाइटली, विथ पोलाइटनेस, विनम्रता से. वहाँ पहाड़ी पे पहुँचने के बाद चांदनी ने एक ग्रुप देखा बकरियों का. तो बकरियों ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन चांदनी ने पोलाइटली उनको मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय करना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर फ्रीडम. सो पोलाइटली सी रेफ्यूज्ड. स्टिलनेस, काम, क्वाइट, शांत. ग्रंट, ग्रम्बल, ग्रोन, गुर्राना. तो धीरे धीरे जब रात हुई तो आसपास स्टिलनेस हो गई है, शांति हो गई है. और थोड़ी देर बाद जो चांदनी है उसको एक ग्रंट सुनाई देता है, गुर्राने की आवाज़ आती है. स्केयर्ड. तो उसके बाद चांदनी जो है वो डर जाती है. गॉट अफ्रेड, डर गई. चांदनी गॉट अफ्रेड, गॉट स्केयर्ड, वो डर गई थी इस गुर्राने की आवाज़ को सुनकर. स्टेयर, ग्लेयर, गेज, घूरना. और फिर झाड़ियों से वुल्फ आया और वो चांदनी को स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था. फिरोसियस, फायर्स, हिंसक, खूंखार. वो जो वुल्फ था वो बहुत ज़्यादा फिरोसियस था, हिंसक था, खूंखार था. अब उसके बाद जो है आसमान जो है, जो वातावरण है वो फेंट होने लगा, डल होने लगा, धुंधला होने लगा. और डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है दूर दूर दूर,
कोई भी चीज़ जब दूर होगी तो डिस्टेंट। अब उसके बाद रात भर जो चांदनी है उसने बहुत करेज के साथ वुल्फ से फाइट किया। वो वापस नहीं जाना चाहती थी अब्बू खान के पास, क्योंकि उसको आज़ादी चाहिए थी। तो वो अपनी आज़ादी पाने के लिए वुल्फ के साथ फाइट करती है एंड तक। और बाद में जब सुबह होती है तो वो मर चुकी होती हैं, और ये जो वुल्फ है ये चांदनी को डिवोर करना चाहता है, स्वेलो करना चाहता है, निगलना चाहता है। पॉज्ड सैट बैठे थे। जब सुबह हुई तो पेड़ पे काफ़ी सारे चिड़ियाँ बैठ रखी थी। पॉज्ड मतलब बैठी हुई थी। वो आपस में बात करने लगी। जब उन्होंने देखा कि चांदनी मरी पड़ी है और ज़मीन पे और बगल में वुल्फ है, वो भी खून में लथपथ है, तो चिड़ियाँ आपस में बात कर ली कि इनमें से जीता कौन है। काफ़ी सारी चिड़िया कहने लगी बट ऑब्वियसली है कि वुल्फ जीता है, लेकिन उसमें से एक चतुर चिड़िया थी, उसने डिक्लेम्ड किया मतलब अनाउंस्ड किया, घोषणा की। उसने अनाउंस्ड किया, घोषणा की कि जीत चांदनी की हुई है, क्योंकि चांदनी जो है वो छोटी थी साइज़ में भी और उम्र में भी, और उसके बावजूद उसने इतने खूंखार फिरोशियस वुल्फ के साथ फाइट किया और वुल्फ को इतना ज़्यादा जख्मी किया। सो आई होप बेटा आपको वर्ड मीनिंग पसंद आए होंगे। नाउ वी शैल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. So these are the question answer of part first. Why did Abu Khan goats want to run away? What happened to them in the hills? अब्बू खान की जो गोट्स थी वो उसके घर से क्यों भागना चाहती थी, और जब वो पहाड़ियों में पहुंची तो उनके साथ क्या हुआ? They wanted freedom and enjoyment. They got killed by the fierce wolf living there. और जो अब्बू खान की गोट्स थी वो फ्रीडम और इन्जॉयमेंट चाहती थी, और जब वो पहाड़ी में पहुंची वहाँ पर उनको एक फायर्स फिरोशियस वुल्फ ने किल किया, मारा। वाई डिड अब्बू खान चेंज हिज माइंड? अब्बू खान ने पहले डिसीजन लिया कि अब वो और बकरियां नहीं पालेगा, लेकिन बाद में उसने अपना निर्णय को बदला। चेंज माइंड मीन्स निर्णय बदलना। ही चेंज हिज माइंड बिकॉज ही वॉज फीलिंग टू मच लोनली। उसने अपना निर्णय बदला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था, और बाद में एक छोटी सी गोट खरीद के लाया, उसका नाम उसने चांदनी रखा। वाई डिड ही बाय अ यंग गोट? उसने एक यंग गोट क्यों खरीदा? ही थॉट दैट अ यंग गोट वुड स्टे विद हिम लॉन्गर एंड वुड ऑल्सो लव हिम। तो अब्बू खान ने सोचा कि अगर वो छोटी सी बकरी को खरीदेगा तो बकरी उसके साथ ज़्यादा समय तक रहेगी और उसको ज़्यादा प्यार भी करेगी। सो दिस वर द क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट. नाउ वी शैल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट 2. सो इन पार्ट 2 फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड चांदनी हेट द रोप अराउंड हर नेक? जो चांदनी थी वो जो उसके गले में चारों तरफ रस्सी थी उससे नफरत क्यों करती थी? शी हेटेड द रोप बिकॉज इट कुड नॉट अलाउ हर टू गो एनी फर्दर. वो उस रस्सी से नफरत करती थी क्योंकि उस रस्सी की वजह से वो वहाँ से दूर नहीं जा सकती थी, पहाड़ी पर नहीं जा सकती थी. और अगर आपको और इजी चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हैं, शी हेटेड द रोप बिकॉज इट डिड नॉट अलाउ हर टू गो टू हिल्स. वो रस्सी से नफरत करती थी क्योंकि रस्सी की वजह से वो पहाड़ियों पर नहीं जा पाती थी, रस्सी ने उसको बांध के रखा था. सेकेंड क्वेश्चन, वट वॉज चांदनीज प्रॉब्लम? चांदनी की समस्या क्या थी? चांदनी वॉज नॉट हैप्पी एट अब्बू खान्स होम एंड वॉन्टेड टू गो टू द हिल्स. चांदनी अब्बू खान के घर में खुश नहीं थी, वो पहाड़ी पर जाना चाहती थी, यही उसकी समस्या थी. वाई डिड अब्बू खान पुश चांदनी इन टू अ स्मॉल हट? अब्बू खान ने चांदनी को एक छोटे से झोपड़ी में क्यों बंद करके रखा? अब्बू खान लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ. अब्बू खान उससे बहुत प्यार करता था और उसकी ज़िंदगी बचाना चाहता था वुल्फ से, इसीलिए उसने उसको एक छोटी सी झोपड़ी में बंद किया. नाउ विल बिगिन विथ क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट 3. वाई डिड चांदनी रेफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? रेफ्यूज़ होता है मना करना. चांदनी रेफ्यूज दैम बिकॉज शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ. चांदनी ने कुछ वाइल्ड गोट्स जब उसको मिली तो उनको मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, क्योंकि चांदनी अपनी जो आज़ादी उसको मिली है उसको इन्जॉय करना चाहती थी. वाई डिड चांदनी फाइट द वुल्फ? चांदनी ने वुल्फ से फाइट क्यों किया? वो भाग के वापस अब्बू खान के पास क्यों नहीं गई? शी फाउट विद द वुल्फ बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट. चांदनी ने वुल्फ से फाइट किया क्योंकि वो हर हालत में अपनी आज़ादी को प्राप्त करना चाहती थी. सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, शी फॉट विद हिम टू रिटेन हर फ्रीडम, और आपका आंसर शॉर्ट हो जाएगा और बहुत ईजी होगा, स्कोरिंग होगा. सो नाउ वी शैल बिगिन विद एक्सरसाइज पार्ट. वाई डिड वाइस ओल्ड बर्ड से चांदनी इज़ द विनर? एक चतुर जो चिड़िया थी उन सब चिड़ियों के बीच में, उसने क्यों कहा चांदनी विनर है, विजेता है? द वाइस ओल्ड बर्ड वॉज करेक्ट टू से सो बिकॉज चांदनी वॉज वेरी स्मॉल, स्टिल शी फॉट विद द वुल्फ विद करेज टिल हर डेथ. जो वाइस ओल्ड बर्ड थी उसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चांदनी बहुत छोटी थी, फिर भी उसने पूरी ब्रेवरी के साथ, करेज के साथ, बहादुरी के साथ वुल्फ के साथ फाइट किया अपने मृत्यु के
अंत तक, इसीलिए ये कहा गया कि चांदनी ही विनर है। वॉज दैट द राइट डिसीजन? जो चांदनी ने वुल्फ के साथ फाइट किया, क्या ये उसका जो डिसीजन था वो ठीक था? श्योरली इट वॉज राइट, बिकॉज नो बडी लाइक्स द लाइफ ऑफ बाउंडेशन या स्लेवरी। बिल्कुल चांदनी का जो डिसीजन था वो ठीक था, क्योंकि वो अबू खान के घर में एक ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी जिसमें बाउंडेशन हो, वो एक फ्रीडम चाहती थी। तो फ्रीडम चाहने के लिए ही उसने फॉक्स से लड़ाई किया, तो उसका जो डिसीजन था ठीक था। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है लाइफ इज़ फ्रीडम। हमें ये एक्सप्लेन करना है। हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज और चांदनी। तो इन दोनों चैप्टर कुछ ना कुछ इसी के ऊपर है कि जो ज़िंदगी होती है वो स्वतंत्रता में होती है, स्वतंत्रता ही ज़िंदगी है। सो हम इसको बिल्कुल मानते हैं कि ये बात सही है। लाइफ विदाउट फ्रीडम इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। अगर हमें आज़ादी नहीं है तो हमारा शरीर ऐसा शरीर होगा जिसमें आत्मा नहीं है, और बिना आत्मा के शरीर का कोई वजूद नहीं है। So life without freedom is like a body without a soul was rightly said by कैलिल गिब्रन। कैलिल गिब्रन एक बहुत फेमस पोइट रहे हैं इंडिया के, उन्होंने ये बात कही है। इन बोथ स्टोरीज इट इज़ डिपिक्टेड दैट फ्रीडम इज़ वांटेड बाय ऑल, आइदर इट इज़ एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग। ये जो दोनों ही स्टोरीज़ हैं इसमें ये बताया गया है कि जो आज़ादी है वो हर किसी जीव को आज़ादी चाहिए। अब चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो इंसान हो, सबको आज़ादी प्रिय है और सभी आज़ादी चाहते हैं। चांदनी प्रूफ दैट फ्रीडम लाइज इन बीइंग बोल्ड एंड फाइटिंग टिल डेथ फॉर वांट ऑफ फ्रीडम। और चांदनी ने ये भी प्रूफ किया फ्रीडम का मतलब है बहादुरी, फ्रीडम का मतलब है बोल्डनेस, और उसने अपनी फ्रीडम को रिटेन करने के लिए एंड तक वुल्फ से फाइट किया। सो स्वतंत्रता हर किसी की चाहत होती है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना होता है, दुख उठाने होती हैं, पीड़ा उठानी होती हैं, और जो जीवन है वो स्वतंत्रता में ही जीवन है। सो आई होप आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी को इजी क्वेश्चन आंसर मिले, इजी वर्ड मीनिंग मिले। थैंक यू।